हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 नए स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर बनने वाले सेंटेंस पर भी इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे सेंटेंस को भी बनाएंगे और लगातार उस पर प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश को मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, इसका मतलब होता है हैरानी की बात तो ये है कि, ये प्रेजेंट की बात है और पास्ट में बोलना हो तो द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट, हैरानी की बात तो यह थी कि। प्रेजेंट में है तो ऐसे कहेंगे द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, पास्ट में है द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट। चलिए शुरू करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उसने अकेले इस काम को कैसे कर लिया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट हाउ ही डिड दिस वर्क अलोन। यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी से कोई सवाल पूछ नहीं रहा है, बल्कि ये लोग हैरत में पढ़ के ये बात बोल रहे हैं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट हाउ ही डिड दिस वर्क अलोन। हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन टॉक टू मी। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन टॉक टू मी। हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन टॉक टू मी। हैरानी की बात तो यह है कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन लुक टू मी। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन लुक टू मी। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट इवन लुक टू मी। हैरानी की बात तो यह है कि अनपढ़ होने के बावजूद भी वह इंग्लिश बोलना जानता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने एक स्ट्रक्चर को और इसमें जोड़ दिया है अलग से, वो है डिस्पाइट बीइंग, जिसका मतलब होता है होने के बावजूद। ओके, द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट डिस्पाइट बीइंग एन इलिटरेट ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हैरानी की बात तो यह है कि वह एक किसान का बेटा होने के बावजूद IAS ऑफिसर बन गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट डिस्पाइट बीइंग अ फार्मर्स सन ही बिकेम एन IAS ऑफिसर। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट डिस्पाइट बीइंग अ फार्मर्स सन ही बिकेम एन IAS ऑफिसर। इसमें एक स्ट्रक्चर नया आ गया है, डिस्पाइट बीइंग अ फार्मर्स सन, जिसका मतलब होता है एक किसान का बेटा होने के बावजूद। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मेरा रिश्तेदार ही मेरा दुश्मन निकला। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट माई रिलेटिव्स टर्न आउट टू बी माई एनिमी। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट माई रिलेटिव्स यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे एनिमीज बोलना पड़ेगा। माई रिलेटिव्स टर्न आउट टू बी माई एनिमीज। और रिलेटिव, केवल रिलेटिव अगर बोलते हैं तो यहाँ पे एनिमी चलेगा। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट माई रिलेटिव्स टर्न्ड आउट टू बी माई एनिमीज। हैरानी की बात तो यह है कि आप भी एक फिल्म एक्टर और सिंगर बनना चाहते हैं। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ फिल्म एक्टर एंड सिंगर। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट you also want to become a film actor and a singer. हैरानी की बात तो ये थी कि उसने उसे सबके सामने चाटा मारा। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने उसे सबके सामने चाटा मारा। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट he slapped him in front of all. The surprising thing was that he slapped him in front of all.
अगला हमारा स्ट्रक्चर जिससे बनने वाला है वो है समवन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग होगा किसी को कोई काम करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कठिन लगता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। मुझे अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर यही है। मुझे पैदल चलने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, इतना में आपका काम हो गया। मुझे दिक्कत होती है टू वॉक ऑन फुट, पैदल चलने में। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन फुट, मुझे पैदल चलने में दिक्कत होती है। मुझे डॉक्टर्स से इंग्लिश में बात करने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू डॉक्टर्स इन इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू डॉक्टर्स इन इंग्लिश। मुझे डॉक्टरों से इंग्लिश में बात करने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक, मुझे बात करने में दिक्कत होती है टू डॉक्टर्स से इन इंग्लिश में। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू डॉक्टर्स। इस तरह से तोड़ तोड़ के पहले समझिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फ्लुएंट खुद हो जाइएगा। फ्लुएंसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्लुएंसी बढ़ेगी। उसे एक आंख से देखने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी विद वन आई। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी विद वन आई। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी, उसे देखने में दिक्कत होती है विद वन आई, एक आँखों से। एक आँख से, आँखों से नहीं, एक आँख से। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी विद वन आई। उन लोगों को कोई भी काम करने के साथ साथ खाना बनाने और पढ़ाई करने में भी दिक्कत होती है। एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, के साथ साथ जब भी किसी सेंटेंस में लगा रहेगा, दो बार साथ साथ आएगा एक साथ, तो वहाँ पे आप लोगों को एज वेल एज हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस पर भी एक स्ट्रक्चर आने वाला है बहुत जल्द। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू एनी वर्क एज वेल एज कुकिंग फूड एंड स्टडीज़। मुझे घड़ी का समय बताने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल द टाइम, क्योंकि बिकॉज नज़रें कमज़ोर हो चुकी है। माई आई साइट हैज़ बिकम वीक। पूरा सेंटेंस नहीं, पहले एक पार्ट पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और समझिए, बोलिए खुद से। इस तरह से बोलिए, मुझे घड़ी का समय बताने में दिक्कत होती है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल द टाइम बिकॉज, क्योंकि नज़रें कमज़ोर हो चुकी है। आई साइट हैज़ बिकम वीक। मेरी नज़रें कमज़ोर हो चुकी है तो माई आई साइट हैज़ बिकम वीक। कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट कॉन्फिडेंस। वह शर्मीले मिजाज का है। ही शाई नेचर्ड, इसलिए उसे अनजान लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट है ही, इसलिए फाइंड्स होगा। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू टॉक विद अननोन पीपल या अननोन पर्सन्स। ही शाई नेचर्ड, शाई नेचर का मतलब होता है शर्मीले मिजाज का। He is shy natured, so he finds it difficult to talk with unknown person या unknown people. There must be some way, कोई तो तरीका होगा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। इस तरह का हम लोग हर दिन अपने बातों में इसका प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देयर मस्ट बी सम वे प्लस वर्ब का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई तो उपाय होगा उससे छुटकारा पाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हिम और हर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि छुटकारा किससे पाना है, लड़की से या लड़का से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू गेट रीड ऑफ हिम। कोई तो उपाय होगा उससे चोरी छिपे मिलने का।
यहाँ पे वर्ड पर भी ध्यान दीजिए, वर्ड पावर, चोरी छिपे मिलना, इसके लिए एक वर्ड आता है मीट सीक्रेटली, मीट सेक्रेटली, सीक्रेटली, मीट सीक्रेटली, चोरी छिपे मिलना। देयर मस्ट बी सम वे टू मीट हर सीक्रेटली, चोरी छिपे में उस कोई तो उपाय होगा उससे चोरी छिपे मिलने का, कोई तो उपाय होगा उसके पापा को मनाने का। देयर मस्ट बी सम वे टू परसुएड हिज फादर, देयर मस्ट बी सम वे टू परसुएड हिज फादर, देयर मस्ट बी सम वे टू परसुएड हिज फादर, देयर मस्ट बी सम वे टू परसुएड हिज फादर। अब बोलना है कोई तो उपाय होगा उसके पिता को शादी के लिए राजी करने का। देयर मस्ट बी सम वे टू परसुएड हिज फादर फॉर मैरिज, कुछ भी आप बना सकते हैं। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश बोलना जल्दी सीखने का। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश सून, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न, कोई तो उपाय होगा अंग्रेजी सीखने का। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न, कोई तो उपाय होगा सीखने का। स्पीकिंग इंग्लिश सून, स्पीकिंग इंग्लिश सीखने का कोई तो उपाय, जल्दी सीखने का कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा उसे सुधारने का। देयर मस्ट बी सम वे टू इम्प्रूव हिम, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, मेंड का मतलब होता है सुधारना, मेंड वंस वेज का मतलब होता है अपने तौर तरीके चाल चलन को सुधारना। देयर मस्ट बी सम वे टू इम्प्रूव हिम, उसे सुधारने का कोई तो तरीका होगा या कोई तो तरीका होगा उसे सुधारने का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको सीखने को कुछ मिला है और ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, अच्छा नहीं लगा तो भी लिखें कि अच्छा नहीं लगा, कुछ गलती है, खामी है वो भी लिखें ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।